ओम शांति। 13 फरवरी। आज पुनः बाबा हम सबको याद दिला रहे हैं, मैं आया हूँ तुम्हारी तकदीर ऊंची बनाने के लिए। गीत बजते थे मुरलियों से पहले, तो गीत था बहुत पुराना, तकदीर जगा कर आई हूँ। तो बाबा कह रहे तुम्हें बहुत खुशी और नशा होना चाहिए, भगवान हमारी तकदीर जगाने आ गए हैं। तुम्हारी तकदीर सो गई थी, कलयुग में मनुष्यों की तकदीर सोई हुई है। अब तुम्हारी तकदीर जग रही है। जब तुम सतयुग में थे तो तुम्हारी तकदीर बहुत जगी हुई थी। जब तुम पवित्र बनते हो तो तकदीर जगती है, अपवित्र बनते हो तो तकदीर सो जाती है। देखो, बच्चा भी किसी के घर में जन्म लेता है तो तकदीर समझते हैं ना अपनी, और उसकी भी तकदीर जगती है। मान लो कोई आत्मा किसी साहूकार के घर में जन्म ले लिया तो उसकी तकदीर हो गई ना बहुत सुंदर, जग गई। जैसे कि लोग कहेंगे बड़ा तकदीरवान आत्मा आई है साहूकार के घर में। तो मैं आया हूँ इस ब्रह्मा के तन में तुम्हारी तकदीर जगाने के लिए। मैं ही ज्ञान सागर हूँ, चेतन हूँ, सृष्टि का बीज हूँ। मेरे में ही सारा ज्ञान है। मैं ही दुख हरता सुख करता हूँ, पर मैं इस ब्रह्मा के तन में आता हूँ। भक्ति में लोग ब्रह्मा विष्णु शंकर को भी देवता कह देते हैं। बाबा याद दिला रहे थे, जब तुम देवता थे तुम्हारी तकदीर बहुत जगी हुई थी। कह देते हैं ब्रह्मा देवताए नमः, विष्णु देवताए नमः, शंकर देवताए नमः, फिर कहते हैं शिव परमात्माए नमः। तो बिल्कुल स्पष्ट हो गया, शंकर देवता है और शिव परमात्मा है। दोनों एक कैसे हो सकते हैं? अलग अलग महिमा है तो दोनों अलग अलग ही हो गए। देखो, मैं इस ब्रह्मा के तन में आया हूँ। ये देवता नहीं है, ये मनुष्य है। सूक्ष्म वतन में जब संपूर्ण बन के जाएगा तब इसको देवता कह सकेंगे, लेकिन अब ये प्रजापिता है, मैं इसके तन में आया हूँ। इसको भी मैंने संन्यास करा दिया है, विकारों का संन्यास। और तुम्हें भी कहता हूँ कि घर गृहस्थ में रहते हुए तुम्हें विकारों का संन्यास करना है, तब तुम सच्चे राज ऋषि कहलाओगे। तुम सच्चे योगी हो, राजयोगी हो, राज ऋषि हो। तो इस पुरानी दुनिया से अपनी बुद्धि को निकालते चलो। बाबा फिर बहुत अच्छी बात कह रहे हैं, मैं जो तुम्हें ज्ञान दे रहा हूँ, इस ज्ञान से तुम्हारी बुद्धि पारस बन रही है। तुम पत्थर बुद्धि बन गए थे, तुम्हारी बुद्धि में कोई दम नहीं रहा था। मैं पारसनाथ हूँ, सबसे अधिक बुद्धिमान भगवान को ही कहते हैं। मैं तुम्हें ज्ञान देकर तुम्हारी बुद्धि को पारस बुद्धि बना रहा हूँ, तुम्हें बहुत बुद्धिमान बना रहा हूँ। तुम भी इस ज्ञान को स्वयं में भर के मेरे समान बुद्धिमान बन जाते हो। कहते थे ना तुम, भगवान बुद्धिमानों का बुद्धिमान है, वही बुद्धि का दाता है। मैं तुम्हें बुद्धि दे रहा हूँ और अपने जैसी बुद्धि बना देता हूँ। इतना बड़ा सम्मान दे रहे हैं बाबा हमें। तुम मुझे बुलाते थे, पतित पावन आओ, हे सृष्टि के क्रिएटर आओ। तो मैं कोई ऊपर बैठकर थोड़ा ही नहीं सृष्टि क्रिएट करूँगा। मैं ऊपर बैठकर प्रेरणा से तुम्हें थोड़ा ही ज्ञान दूंगा। मैं ऊपर बैठकर तुम्हें पावन कैसे बनाऊंगा? मुझे तो आना होता है, तो मैं अवतरित होता हूँ। मैं अवतार नहीं लेता। अवतार माना मनुष्य रूप में जन्म ले लेना। बाबा कह रहे एक कोई स्टेट है जिसमें बाणों से, तीर बाणों से, तीर कमान से लोग लड़ते हैं, उनके राजा को भगवान कहते हैं। बहुत बहुत स्टेट रहे जिसके राजा को लोग भगवान का अवतार मानते थे। बाबा कह रहे ऐसा कोई राजा भगवान का अवतार नहीं होता। मैं तो इसके तन में आता हूँ और तुम्हें ज्ञान देता हूँ, तुम्हारी पालना करता हूँ, तुम्हारी तकदीर ऊंची बनाता हूँ, तुम्हें बुद्धिमान बना देता हूँ, ज्ञान से भरपूर कर देता हूँ। सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान तुम्हें दे देता हूँ। मैं आता हूँ, तुम्हें सत्य ज्ञान देता हूँ, तुम्हें मोहजीत बना देता हूँ। मेरी महिमा तुम गाते थे बहुत, लेकिन लोगों ने उल्टा भी कर दिया। पहले तो महिमा गाते हैं भगवान दुख हरता सुख करता है,
फिर किसी का बच्चा मर गया तो रोने लगते हैं, भगवान तुमने हमें ये दुख क्यों दिया, मेरा बच्चा उठा लिया। गाली देने लगते हैं भगवान को। बच्चे, मैं किसी को दुख नहीं देता हूँ, मैं तो सुखों का दाता हूँ और तुम्हें भी सुखदेव बनाता हूँ, तुम सुख के देवता बन जाते हो। लोगों ने तो लिख दिया, वेद व्यास ने शास्त्र लिखे, उनका लड़का सुखदेव था, असली व्यास तो मैं हूँ जो तुम्हें सच्चा ज्ञान देता हूँ, तुम्हें सुखदेव बना देता हूँ, अब तुम मेरी मत पर चलते हो। बाबा याद दिला रहे, किसी का बच्चा मरा, कोई ऐसे नहीं, काल आ गया। आत्मा तो अविनाशी है, ये तो देह छोड़ती आत्मा लेती है, ये तो वस्त्र की तरह है। मैं तो तुम्हें काल पर जीत प्राप्त कराने आया हूँ। सतयुग में अकाली मृत्यु होती नहीं, तुम्हें लगता ही नहीं मृत्यु हुई, इसलिए देवताओं को अमर कहते हैं। मैं तुम्हें अमर बनाने आता हूँ, तुम्हें ज्ञान दे रहा हूँ, तुम आत्माएं हो, तुम्हें अब मोहजीत बनना है। कथाएं लिख दी हैं सतयुग के राजाओं की, वो मोहजीत थे। तो केवल कहानियां हैं, पर तुम्हें ज्ञान है, तुम आत्माएं हो। आत्मा बहुत सूक्ष्म है, इन आंखों से नहीं देख सकते आत्मा को। आत्मा में ही अविनाशी रूप से 84 जन्मों का पाठ भरा हुआ है। ये अविनाशी है, कभी ये घिसता नहीं, ये सदा ही चलता रहता है। अब मैं आ गया हूँ तुम्हें आत्माभिमानी बनाने। जन्म जन्म तुम देह अभिमान में रहे हो, तो आत्माभिमानी होकर बहुत सेवा करो। मैं ही ब्रह्मा द्वारा स्थापना, विष्णु द्वारा पालना, शंकर द्वारा विनाश कराता हूँ। तो विनाश की बात सुन के लोग गुस्से में कहते हैं, ब्रह्मा कुमारियां तो दुनिया का विनाश करके ही छोड़ेंगी, लेकिन नहीं, इसके बाद स्वर्णिम युग इस धरा पर आ जाएगा जिसमें तुम्हारी तकदीर बहुत ऊंची होगी। वरदान है, सदा स्वमान में स्थित रहकर सबको मान देने वाले माननीय और पूजनीय बनो। तो जो सदा स्वमान में रहते हैं वो सबको सम्मान भी देते हैं और उनको भी सबका सम्मान बहुत मिलता है। बाबा कह रहे हैं, मान का त्याग करने वालों को संसार मान देता है और ये स्वमान सबको निर्माण भी बहुत बना देता है और ऐसी आत्माएं ही सदा सदा के लिए पूजनीय बन जाती हैं। स्लोगन तो बड़ा गुह्य है, जाननहार के साथ करावनहार बनने वाले, सबको अनुभूति का प्रसाद बांटते चलो। तो आज सारा दिन फिर से हम अपने श्रेष्ठ भाग्य को, ऊंची तकदीर को याद करेंगे, वो चित्र अपने सामने लाएंगे। बनाने वाला स्वयं शिव बाबा है, ये याद करेंगे और अभ्यास करेंगे। मैं पवित्रता का फरिश्ता हूँ, क्योंकि पवित्रता से ही तकदीर ऊंची बनेगी और बाबा की पवित्र किरणें मुझे मिल रही हैं। ओम शांति।